and guys, today I brought this video to let you people know some of the important tips and concepts to boost your reading skills, right? So guys, सबसे पहली चीज तो जब भी आप लोग कुछ भी रीड करते हो, whether you are reading newspaper, whether you are reading any kind of novel, तो कुछ भी आप रीड करते हो तो फर्स्टली गाइज आपका पंक्चुएशन मार्क का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर? ट्राई टू रिकॉग्नाइज पंक्चुएशन मार्क्स। क्लियर? सबसे पहली चीज, अगर आपको रीडिंग इंप्रूव करनी है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी है, तो पंक्चुएशन मार्क्स पे बहुत ध्यान रखिए। कहां पे फुल स्टॉप लग रहा है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहां पे कैसे हो रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। क्लियर? सबसे बेसिक चीज है फुल स्टॉप का ध्यान रखिए, कॉमा का ध्यान रखिए जब आप रीड करो। क्लियर? अगर सपोज कहीं पे फुल स्टॉप आता है गाइस, तो आप देखो कि कहां पे फुल स्टॉप आ रहा है। सपोज एक सेंटेंस है, वो 2 लाइन का सेंटेंस है एंड 2 लाइन के बाद आपका फुल स्टॉप आ रहा है, तो पूरा एट वन गो यू आर रिक्वायर्ड टू रीड एंटायर 2 लाइन्स। क्लियर? तो 2 लाइन एक बार में पढ़िए। तो आपको इससे क्या होता है गाइस, कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप स्टार्टिंग में किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो सपोज हम न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं। क्लियर? 2 लाइन के बाद आपका फुल स्टॉप आया है, बीच में कहीं पे कॉमा आया हुआ है, कॉमा कर करके भी 2-3 चीज के बारे में बताया, एंड लास्ट में 2 लाइन के बाद फुल स्टॉप आया। ठीक है? तो आप देखोगे क्या कि एक ही सब्जेक्ट के बारे में, उसी सब्जेक्ट को जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आप पहली लाइन में रेफर करो, उसी सब्जेक्ट की बात 2 लाइन तक आपने एक्सटेंड किया पैराग्राफ में एंड देन फुल स्टॉप आया। तो इससे गाइस होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जब बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स भी अगर बीच में आते हैं ना, तो उसके बाद भी काफी हद तक पैराग्राफ क्लियर होता है। क्लियर? तो इसलिए मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, उसमें भी रीड कर रहे हो आप, या आप न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल रीड कर रहे हो, कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हो, तो फर्स्टली गाइस जहां पे फुल स्टॉप है उससे पहले आपको रुकना नहीं है। क्लियर? एट वन गो यू आर रिक्वायर्ड टू रीड द सेंटेंस अंटिल देयर इज अ फुल स्टॉप। क्लियर? जहां पे फुल स्टॉप है वहां पे आप ब्रेक दोगे। इससे क्या होगा, क्लियर सेंस होगा। आपने 2 लाइन पढ़ लिया, अब आपको बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, वो आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्लियर? दिस इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 बात ये है गाइस कि आप इस तरह से जब ओवरऑल रीडिंग करते चलोगे, 2 लाइन के बाद फुल स्टॉप आया, फिर आपने 3rd लाइन रीड किया, 3rd लाइन में आपका इन मिड आपका फुल स्टॉप आया या कॉमा आया, इस तरह से चीजें हो गई, तो आप ओवरऑल रीड करके चल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, बीच में कहीं रुकना नहीं है। क्लियर? आप एट वन को पूरा पैराग्राफ रीड कर लीजिए। इससे होगा क्या, ओवरऑल आपने पैराग्राफ रीड किया, उसके बाद आप अपने माइंड में एक थॉट प्रोसेस ये रखिए कि आपने क्या रीड किया। क्लियर? पूरा पैराग्राफ जो आपने रीड किया है, तो अपने माइंड में उसको समराइज करिए। ट्राई टू समराइज इन योर माइंड। दिस इज सेकंड पॉइंट। फर्स्ट आपको पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आपका है कि जब आपने एट वन गो आप फुल स्टॉप पे बस रुक रहे हो, बाकी आप पढ़ते जा रहे हो। क्लियर? तो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद लास्ट में एनालाइज करिए अपने माइंड में कि आपने क्या रीड किया, किस चीज के बारे में रीड किया। क्लियर? उसको समराइज करिए। ट्राई टू मेक द जिस्ट ऑफ द एंटायर पैराग्राफ व्हाट यू हैव रेड। क्लियर? दिस इज सेकंड पॉइंट। ठीक है? इसके बाद नंबर 3rd पॉइंट आता है जो हमारे टिपिकल वर्ड्स से। अब ये आता है कि पैराग्राफ पढ़ा, डैम श्योर है उसमें 2-4 वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमें नहीं क्लियर हुआ, हमें नहीं समझ आया। ठीक है? लेकिन काफी हद तक जब सेकंड पॉइंट पे हम जब सेकंड पॉइंट को फॉलो कर रहे थे, तो सेकंड पॉइंट में गाइस हमने यहाँ पे देखा था ना कि सेकंड पॉइंट पे हम ये देख रहे थे कि हम पूरा रीड करते हुए आ रहे हैं और अपने माइंड में ओवरऑल इसको समराइज कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि जो हमारे बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स से उनका भी कुछ ना कुछ सेंस हमने अपने हिसाब से निकाला। क्लियर? ये है ना? तो यही चीज देखो आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल मैं यही कहती हूँ गाइस, जरूरी नहीं है कि वोकैबुलरी का कॉन्सेप्ट रटा जाए। कई बार जब आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप हो जाती है ना, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो टिपिकल होते हैं, आपको डिक्शनरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है उन वर्ड्स को देखने के लिए, बल्कि आप अपने आप से उन वर्ड्स का मीनिंग निकाल पाते हो। क्लियर? ओवरऑल पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पे, ओवरऑल आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग पे, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे बेस्ड आप उस वर्ड का मीनिंग अपने आप से निकाल पाते हो। क्लियर? एंड दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड। आपको अपने आप में इस कैपेसिटी को बिल्डअप करना है कि किस तरह से हम बिना डिक्शनरी को देखे हुए किसी वर्ड का मीनिंग अपने आप से पैराग्राफ पढ़कर निकाल पाए, क्योंकि हमारे एग्जाम में भी इसी की रिक्वायरमेंट होती है। आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो पूछे जाते हैं, ये स्पेशली बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, बैंकिंग इंश्योरेंस एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि उनके एग्जाम में डायरेक्ट वोकैबुलरी नहीं पूछता है, आप लोगों के एग्जाम में एंटोनिम्स सिनोनिम्स के फॉर्म में पैराग्राफ से रिलेट करके ही पूछता है। क्लियर? तो वहां पे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का क्या सिनोनिम है, या पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का क्या एंटोनिम है, ये आपको बताना होता है। राइट? तो अगर गाइस आप ये स्किल डेवलप करोगे तो मेरी बात मानो, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आनी। क्लियर? तो डेली बेसिस पे जब आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो या आर्टिकल रीड कर रहे हो या नॉवेल ही रीड कर रहे हो, कोई नॉवेल आप पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो उसमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं क्लियर होता है, तो
परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा रीड करते चलिए और बाद में खुद से उसका सेंस निकालिए, क्या सेंस बन रहा है। एंड जब आपने खुद से समझा उसके बाद डिक्शनरी चेक करिए, क्लियर, क्रॉस चेक करो कि हमने इस वर्ड का क्या मीनिंग निकाला था। और अब आप लास्ट में जब थर्ड स्टेप पे आओगे, फिर आप थर्ड स्टेप पे लास्ट में जब पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया आपने, अपने हिसाब से कंक्लूड कर लिया उस वर्ड का क्या मीनिंग निकला, देन उसके बाद आप डिक्शनरी में क्रॉस चेक करिए, फिर आप अपने आंसर को और डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया उसको क्रॉस चेक करिए कितनी सिमिलैरिटी है। क्लियर, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी अगर आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ा है, समझा है तो। क्लियर, और ये सिमिलैरिटी आपको 99% तक डेवलप करनी है। क्लियर गाइस, और कैसे डेवलप होगी? डेली रीडिंग से। तो कुछ नहीं करना है, वोकैबुलरी आप लोग बोलते हो मैम वोकैब कैसे इंप्रूव करें, रीडिंग कैपेबिलिटी कैसे इंप्रूव करें, तो गाइस ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। क्लियर, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। क्लियर, और इस स्ट्रैटेजी को गाइस अगर आप लोग 1 मंथ अप्लाई करोगे अपने ऊपर, डेफिनेटली यू विल सी अ गुड डिफरेंस विद इन यू। क्लियर, आप बिल्कुल अपने आप में, अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी में, अपनी वोकैब पावर में बहुत डिफरेंस, आप बहुत चेंजेस देखोगे। क्लियर गाइस, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप प्रैक्टिसिंग।